आज खुश तो बहुत होंगे तुम इस चैप्टर की वीडियो पाकर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब तुम पानी पियो या चाय, लेकिन चैप्टर की वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम के अंदर बहुत कुछ आता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हिटलर के हंगामों के और कांडों के बारे में। ये आदमी जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, ये आदमी जर्मनी का तानाशाह था। इस आदमी ने ईवा ब्राउन नाम की एक औरत से शादी की और कमाल की बात यह है कि उसकी ये शादी कुल 40 घंटे चली। इसी के देश जर्मनी माता का एक और बेटा था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। वो इतना ज़्यादा बिजी था कि उसके पास लड़की तलाशने का टाइम ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी कज़न से शादी की। तो आओ दोस्तों, बात करते हैं एडोल्फ हिटलर और उसके पूरे तिलिस्म के बारे में। बात है 20वीं सेंचुरी की। 20वीं सदी में जर्मनी एक यूरोप का बहुत पावरफुल देश था, जिसके मन के अंदर एक खलबली थी कुछ हंगामा मचाने की। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर पहली वर्ल्ड वॉर का ताना बाना बुन दिया। जर्मनी ही वो देश था जिसके कारणवश पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। पहली वर्ल्ड वॉर सन 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई। ये सोचा गया था कि ये लड़ाई कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। सन 1914 में जर्मनी की मेहनत की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और दो हिस्सों में देश बटे। पहला हिस्सा था सेंट्रल पावर्स का, जिसमें एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, और दूसरा हिस्सा था एलाइड का, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे। बगी लड़ाई, मार पीट, बॉम्ब, तबाही। सेंट्रल पावर्स ने यूरोप को बर्बाद कर दिया। ये इतनी बड़ी बर्बादी थी कि यूरोप संभल ही नहीं पा रहा था जर्मनी के सामने। ऐसे में सन 1917 में जिस वक्त यूरोप के ये मुल्क फ्रांस, इंग्लैंड और रूस घुटने टेक चुके थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सामने, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री हुई 1917 में और पूरा का पूरा पांसा पलट गया। ऐसी पोजीशन में आके नवंबर 1918 में एलाइड पावर्स ने जर्मनी को अमेरिकन मदद के साथ हरा दिया और पहली वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स की करारी हार हुई और एलाइड पावर्स की जीत हुई। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चैप्टर में क्या आएगा। चैप्टर में क्या हमसे पूछा जाएगा कि हिटलर की प्रेमिका का नाम बताइए और ये बताइए कि हिटलर की शादी कितने दिन चली? नहीं दोस्तों, ज्यादा खुश ना हो, ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आए, वो कौन से बदलाव थे जो जर्मनी ने फेस किए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद। तो दोस्तों, 3 बड़े बदलाव आंख बंद करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर हाल ज्यादातर पेपर में आता है। नंबर 1, एम्पायर ऑफ जर्मनी एब्डिकेटेड। दोस्तों, जर्मनी के सम्राट की जो पावर थी उसे सीज कर दिया गया। अब जर्मनी के सम्राट के पास वो शक्तियां नहीं थी, वो सिर्फ नाम मात्र का राजा था। ऑनरेरी सीट बची थी। अब जर्मनी का सम्राट उन पावर्स का एंजॉय नहीं कर सकता था जिनको वो करता चला रहा था। नंबर 2, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के भीतर जब सम्राट की शक्तियों को खत्म किया गया, लिमिटाइज किया गया, तो नेशनल असेंबली ने वीमर नाम की जगह पर एक संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जर्मनी के अंदर स्टैब्लिश किया गया। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम है क्या चीज।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी वो सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, और फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 2 स्तरों पर या 2 से ज्यादा स्तरों पर सरकारें पाई जाती हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद जर्मनी के भीतर एक फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, जिसके आधार पर जर्मनी में भी 2 प्रकार की सरकारों को जगह दी गई। राइट टू वोट फॉर द रीस्टैट, जर्मन के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया और उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी सरकार को चुने, क्योंकि सम्राट यानी कि एम्पियर की शक्तियां खत्म हो चुकी थी। तो अब ये सरकार बनाने और चुनने की सारी शक्ति जनता को दे दी गई थी, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर सरकार लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी सरकार को चुने। और वो जर्मन पार्लियामेंट जिसका नाम है रीस्टैग, ये कान पूरे खोल के अंदर डाल लीजिए, 1 नंबर में कई बार आया है कि जर्मनी की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो आंसर है रीस्टैग। रीस्टैग के लिए वोटिंग करते थे लोग और डेप्यूटीज को चुनते थे। फिर उसके बाद वो डेप्यूटीज अपने आगे के लोगों को, एमपीज वगैरह जो भी सरकार चलाने के लिए जरूरी थे, उनको चुनते थे। तो ये एक पूरा सिस्टम था। राइट टू वोट के बाद डेप्यूटीज के बाद सरकार का गठन होगा और वो सरकार चलाएगी देश को। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइमर रिपब्लिक क्या है, तो दोस्तों आंख बंद करके अंधे होकर लिख लीजिए ये 3 पॉइंट और पूरे नंबर आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद